हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं राकेश जागीर आरसी क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपकी डिमांड है, उस डिमांड के अकॉर्डिंग मैं आज आपके सामने एक ग्रामर का एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आ रहा हूं और टॉपिक का नाम होगा डिटरमिनर। और जिसकी एक शानदार क्लास आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं। और हो सकता है कि यहाँ से ली गई जो नॉलेज है उसके आधार पर आपको एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले। तो चर्चाएं करते हैं आज की क्लास, जिसका टॉपिक होगा डिटरमिनर। सबसे पहले डिटरमिनर क्या होता है, डिटरमिनर क्या होता है, किसकी कैटेगरी होती है, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टडी किया जाता है, इसकी पूरी जानकारी अपन लेने वाले हैं। क्योंकि थियरी के क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, तो डिटरमिनर के यूसेज के अलावा डिटरमिनर क्या फंक्शन करता है, इसके क्वेश्चन भी हाल ही की परीक्षाओं में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में ऐसे पूछे जाते हैं। आपने भी लेटेस्ट आज 12 तारीख का ये पेपर देखा होगा, उसमें हर टॉपिक के बारे में कुछ थियरी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे गए। तो हो सकता है कि डिटरमिनर से भी ऐसा ही थियरी का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले डिटरमिनर क्या है, डिटरमिनर की डेफिनेशन देख लीजिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिटरमिनर जो है वो एक कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप होता है। डिटरमिनर है वो कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच की कैटेगरी है, तो आप याद रखें कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव। यह एडजेक्टिव का एक कैटेगरी है। तो आप एडजेक्टिव के बारे में तो आप जानते ही होंगे, एडजेक्टिव क्या होता है। तो आप जानते होंगे एडजेक्टिव वो वर्ड होता है, एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन को और किसी प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है। नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव कहलाता है। तो पहली बात यहां से आप नोट करें, परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि डिटरमिनर है वो कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव है। दूसरी बात, ये जो डिटरमिनर होता है वो नाउन के बिफोर आता है। यानी डिटरमिनर हमेशा अपने पहले, डिटरमिनर हमेशा अपने बाद में क्या लेता है, नाउन लेता है। कहने का मतलब एडजेक्टिव होता है वो जनरली नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, लेकिन ये जो डिटरमिनर है वो केवल नाउन को ही क्वालिफाई करता है, यानी नाउन के पहले आता है। और क्या करता है, ये डिटरमाइन करने का काम करता है। डिटरमाइन का मतलब निश्चित करना। और क्या डिटरमाइन करता है, इट्स मीनिंग, यह इसके मीनिंग को निश्चित करता है, अर्थ को निश्चित करता है। अर्थात कहने का मतलब वे वर्ड जो किसी नाउन के बिफोर आते हैं और उसके मीनिंग को डिटरमाइन करते हैं, ऐसे वर्ड्स को क्या कहा जाता है, डिटरमिनर कहा जाता है। दो बातें यहां से आपको याद रखनी है कि डिटरमिनर एक तो कैटेगरी किसकी है, तो डिटरमिनर एडजेक्टिव की कैटेगरी है। और दूसरा प्रश्न है कि डिटरमिनर है वो किसको क्वालिफाई करता है, किसको डिटरमाइन करता है। यह आगे दिए गए नाउन को डिटरमाइन करता है, उसके मीनिंग को डिटरमाइन करता है। अर्थात कहने का मतलब डिटरमिनर है वो हमेशा नाउन के पहले आते हैं, प्रीसीड बिफोर द नाउन। इसका कहने का मतलब होता है जो डिटरमिनर होते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना, डिटरमिनर होते हैं वो जनरली प्री मॉडिफायर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, प्री मॉडिफायर का। ऐसे क्वेश्चन ग्रेड 2 में पूछे जाते हैं। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, इंग्लिश के पेपर में ये क्वेश्चन हाल ही में 12 तारीख के एग्जाम में पूछा गया है कि ये प्री मॉडिफायर है या पोस्ट मॉडिफायर है। इसके बारे में आपको थोड़ा आगे एमएचएम जब अपन पढ़ेंगे, मॉडिफायर, हेडवर्ड, एमएचएम पढ़ेंगे, तो उसमें आपको डिस्कस किया जाएगा। जनरली डिटरमिनर होते हैं वो प्री मॉडिफायर होते हैं। दूसरी बात, डिटरमिनर किसको क्वालिफाई करते हैं, इट क्वालिफाइज द नाउन। ये नाउन को क्वालिफाई करते हैं किसके जैसे, एडजेक्टिव के जैसे। यानी ये जनरली किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का ही काम करते हैं। लेकिन क्या है, लेकिन इट इज डिफरेंट फ्रॉम एडजेक्टिव, लेकिन ये थोड़े एडजेक्टिव से अलग होते हैं। कहने का मतलब कुछ डिटरमिनर
सारे के सारे डिटर्मिनर जनरली एडजेक्टिव का काम करते हैं, लेकिन हर एडजेक्टिव डिटर्मिनर नहीं बन सकता। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। ध्यान रखें कि ये जो होते हैं वो नाउन के पहले आके नाउन को क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव की तरह है, लेकिन दीज आर डिफरेंट फ्रॉम एडजेक्टिव, लेकिन ये एडजेक्टिव से अलग होते हैं। अब कुछ नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, आप इन सेंटेंस को देख के जज कीजिए, अंडरलाइन कीजिए कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव बोले तो डिटर्मिनर कहाँ कहाँ है। आपको डिटर्मिनर पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आपको केवल डिटर्मिनर को ही अंडरलाइन करना है। आपको एडजेक्टिव, आर्टिकल इनको अंडरलाइन नहीं करना है, केवल डिटर्मिनर को अंडरलाइन करना है। तो एक बार देखिए, नजर घुमाइए और आंसर में डिटर्मिनर को अंडरलाइन कीजिए। पहला क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन में डिटर्मिनर है, पहले क्वेश्चन में डिटर्मिनर है मैनी। क्यों? क्योंकि ये आगे दिए गए स्टूडेंट्स को क्वालिफाई कर रहा है। इस क्लास में अभी केवल आपको डिटर्मिनर का जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। अब दूसरे जो सेंटेंस है आप देख के बताइए डिटर्मिनर कहाँ है। सबसे पहले डिटर्मिनर का पता लगना वेरी इजी है। डिटर्मिनर के जस्ट बाद आप देखें नाउन कहाँ है। सेंटेंस में नाउन, ये नाउन है, ये वर्ब है, ये नाउन है, दो जगह नाउन है, थिंग और नॉलेज नाउन है। लेकिन थिंग के पहले कैसे थिंग? डेंजरस थिंग। ये एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है, लेकिन अभी भी ऊपर लिखा गया है कि हर एडजेक्टिव क्या नहीं होता? डिटर्मिनर नहीं होता। डिटर्मिनर सेंटेंस में कौन है? ए लिटिल। ध्यान रखें, लिटिल नहीं है अकेला, पूरा का पूरा क्या है? ए लिटिल। कई स्टूडेंट इस नॉलेज को क्या मान लेते हैं? नाउन, और नाउन के चक्कर में एडजेक्टिव इसको मान लेते हैं डिटर्मिनर और इसको मान लेते हैं आर्टिकल, लेकिन ये पूरा मिला के क्या है? डिटर्मिनर है। थर्ड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। थर्ड सेंटेंस में डिटर्मिनर कहाँ है तो आप बता सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउन ढूंढनी है, नाउन ये रहा पॉकेट एक तो, और नाउन कौन है इसमें? मनी नाउन है। यहाँ पे कौन आया? योर। योर क्या डिटर्मिनर होता है? जी नहीं, योर केवल एडजेक्टिव होता है, और वो कौन सा? पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे आया हुआ वर्ड एनी, एनी है, वो इस सेंटेंस में डिटर्मिनर का काम कर रहा है। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं और आप जज कीजिए। हो सकता है कि आपके सारे क्वेश्चन सही आ रहे हैं, सही जवाब आ रहे हैं, आपके जो आप अंडरलाइन कर रहे हैं वो सही आ रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक का स्टार्टिंग है। टॉपिक धीरे धीरे लेंथ में जाकर के बड़ा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पेशेंस बना रखें, टॉपिक को अंत तक जरूर पढ़ें। इस सेंटेंस में जो डिटर्मिनर आया है वो पहले नाउन देख लेते हैं। नाउन बुक्स है, इसके पहले सम आया है, तो सम क्या हुआ? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बोले तो डिटर्मिनर हुआ यहाँ पे। अगली बात करते हैं अपन, इस सेंटेंस में नाउन कहाँ है? एक नाउन चेस है, एक नाउन बॉय है। तो बताइए, चेस के पहले प्लेइंग आया, तो क्या प्लेइंग एडजेक्टिव है? नहीं, प्लेइंग वर्ब है यहाँ पे। और जनरली यहाँ पे आप बात करें ईच की, तो इस सेंटेंस में ईच क्या है? डिटर्मिनर है। तो आपने मोटा मोटा आइडिया लगा लिया होगा कि डिटर्मिनर क्या होते हैं। डिटर्मिनर वो वर्ड होते हैं जो जनरली नाउन के पहले आते हैं और उसके मीनिंग को डिटरमाइन करते हैं। नाउन के बिफोर आकर उसके मीनिंग को डिटरमाइन करने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनर कहलाते हैं। आइडेंटिफिकेशन करना इतना हार्ड काम नहीं है, लेकिन इसका यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट काम है। तो इसी क्लास में अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि इन डिटर्मिनर्स का यूज कैसे कैसे करते हैं। डिटर्मिनर कई स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी तकलीफ देने वाली चीज होती है, कहने का मतलब बड़ी हार्ड चीज होती है, लेकिन डिटर्मिनर का यूज आप यदि इस आरसी क्लासेस के माध्यम से पढ़ते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए रोचक और बहुत ही आसान होने वाला है। मैं वो सब बातें आपको डिस्कस करूंगा जो जनरली क्लास में बहुत लेंथी पढ़ाई जाती हैं। मैं केवल एग्जाम ओरिएंटेड बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उनके बारे में चर्चा करूंगा। अपनी क्लास पूरी की पूरी एग्जाम ओरिएंटेड होने वाली है और मैं इधर उधर की बातें न करके मैं इस टॉपिक को
आगे बढ़ाता हूँ, क्योंकि परिणाम का पता तो तभी चलेगा जब आप यहाँ से स्टडी करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी ऐप के माध्यम से यूट्यूब पर वीडियो देख करके आप इन चीज़ों को स्टडी करेंगे और ये क्वेश्चन आपको हूबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तभी आपका बिलीव होगा इस आरसी क्लासेस श्री माधोपुर के यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आपके इस विश्वास को बनाए रखूंगा। आज आपने देख चुके हैं कि लगभग आरपीएससी ग्रेड 2 की एग्जाम डेट लगभग 12 जुलाई 2026 दी गई है। इस तारीख के बाद में आपका एक्सपेक्टेड डेट है, इसके बाद में आपका एग्जाम हो सकता है। अभी आपके पास में काफ़ी टाइम पड़ा है, इसलिए यदि आप पूरे मनोयोग से इस चैनल को देखते हैं तो मैं आपसे आशा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। आप अपनी आशाओं पर खरे उतरेंगे और साथ में ही इस YouTube चैनल आरसी क्लासेस का भी बहुत पब्लिसिटी हो जाएगा। तो आप देखिए, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपने इस चीज को अच्छे से पढ़ लिया है। डिटरमिनर का कॉन्सेप्ट क्या है? डिटरमिनर का कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव। डिटरमिनर का फंक्शन क्या है? डिटरमिनर एक एडजेक्टिव का ही कार्य करता है और वो जनरली नाउन के बिफोर आता है। और क्या इसका मोटो क्या है, इसका यूज क्या है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है आगे दिए गए नाउन के मीनिंग को डिटरमाइन करना। ये बात आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। ये भी यदि थ्योरी के क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो कि डिटरमिनर होता है वो एडजेक्टिव तो होता है, लेकिन एडजेक्टिव से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आपको एक नोट लिख दिया जाए, यहाँ से देखिए, तो आपकी परीक्षा के लिए हो सकता है कि ये वाला नोट परीक्षा के लिए एक थियरी बेस्ड क्वेश्चन बन जाए। देखते हैं वो नोट क्या है। देखिए, नोट है, नोट आप लिखिए, नोट ईच determiner functions as an adjective, but each adjective does not functions as a determiner। ये बड़ी बात है। यहां से आपका ट्रू फॉल्स का या स्टेटमेंट का कोई क्वेश्चन आ सकता है ग्रेड 2 की एग्जाम में। और तो यहां से पूछा गया है, अब आपको कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा ये लिखा हुआ क्या है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक डिटरमिनर है वो किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। यानी हर डिटरमिनर एडजेक्टिव बनता है। इस सेंटेंस में आप देखेंगे मनी नाउन है, तो मनी के पहले एनी आया, एनी क्या बना? एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में नॉलेज नाउन है, नॉलेज के पहले ए लिटिल आया, तो ए लिटिल क्या बना? एडजेक्टिव। इस सेंटेंस में बुक्स क्या है? नाउन है, इसके पहले आने वाला सम क्या बना? एडजेक्टिव। लास्ट सेंटेंस में देखें तो बॉय क्या है? नाउन है, इसके पहले वाला ईच क्या बना? एडजेक्टिव। यानी हर डिटरमिनर किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। लेकिन प्रत्येक एडजेक्टिव है वो डिटरमिनर का फंक्शन नहीं करता। स्टेटमेंट आ सकता है, नॉट स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट आ सकता है कि ईच डिटरमिनर इज एन एडजेक्टिव। स्टेटमेंट बताइए ट्रू फॉल्स। ईच एडजेक्टिव, ईच डिटरमिनर इज एन एडजेक्टिव। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि प्रत्येक डिटरमिनर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। स्टेटमेंट नंबर 2, ईच एडजेक्टिव इज ए डिटरमिनर। प्रत्येक एडजेक्टिव है वो डिटरमिनर होता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हर एडजेक्टिव डिटरमिनर नहीं होता। एक बार देख लीजिए। इस बात को अपन समझने के लिए एक आरेख जो आप कई बार रीजनिंग में पढ़ते हैं उस हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक पार्ट
इसके अंदर एक पार्ट और इसके अंदर एक पार्ट। आसान सी बात है। मैंने यहां लिखा एडजेक्टिव, बीच वाले पार्ट में मैंने यहां लिखा डिटरमिनर और तीसरे वाले पार्ट में मैंने यहां लिखा आर्टिकल। सबको समझ में आ रहा है? सबसे पहले ये वाला पार्ट आप यहां पे कह रहे हैं आर्टिकल। आर्टिकल सबसे छोटा, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या पढ़े जाते हैं? डिटरमिनर। एडजेक्टिव में क्या पढ़े जाते हैं? डिटरमिनर। और एडजेक्टिव में डिटरमिनर में ही क्या पढ़े जाते हैं? आर्टिकल। कहने का मतलब है प्रत्येक आर्टिकल है वो एडजेक्टिव है। सही बात है, स्टेटमेंट समझ में आ गया। प्रत्येक डिटरमिनर है वो भी एडजेक्टिव है, लेकिन प्रत्येक एडजेक्टिव डिटरमिनर और आर्टिकल नहीं है। क्वेश्चन देखिए, ही इज अ नाइस स्टूडेंट, I have some interesting books। देख पा रहे क्वेश्चन? आपको पूछा जाए इस सेंटेंस में डिटरमिनर कहाँ है, या आपको पूछा जाए इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ है। इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ है? देखिए, इस सेंटेंस में स्टूडेंट क्या है? नाउन है। और इस सेंटेंस में नाइस किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये एडजेक्टिव है। तो क्या इस एडजेक्टिव को, नाइस को अपन डिटरमिनर कह सकते हैं? बताइए, क्या नाइस डिटरमिनर होता है? बिल्कुल नहीं होता। कहने का मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 वाला देखिए, प्रत्येक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो है लेकिन प्रत्येक एडजेक्टिव किसका काम नहीं करता? डिटरमिनर का काम नहीं करता। दूसरी बात देखते हैं, आई हैव सम इंटरेस्टिंग बुक्स। बुक्स क्या है? नाउन। कैसी बुक? इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव। और कैसी, कितनी बुक्स? सम बुक्स। ये भी दिखने में क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन ये किसका काम करेगा? डिटरमिनर का। लेकिन ये जो वर्ड दे रखा है इंटरेस्टिंग, एडजेक्टिव तो है लेकिन वो डिटरमिनर का काम नहीं करेगा। तो प्रत्येक एडजेक्टिव, देखिए दोबारा से देखिए, प्रत्येक डिटरमिनर, ये डिटरमिनर है, ये सेंटेंस में किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। साथ ही प्रत्येक जो एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या नहीं बनेंगे? डिटरमिनर नहीं बनेंगे। आप इस बात को अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है आपको एग्जाम में। आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए कि एक बड़ा पार्ट होता है, बड़ा पार्ट होता है एक बड़ी फैमिली। उस फैमिली में कुछ लोग, एक बड़ा, मान लो एक बड़ी सोसाइटी, ये सोसाइटी है, सोसाइटी में कुछ फैमिलीज हैं और फैमिली में कुछ मेंबर हैं। मेंबर हुए आर्टिकल, फैमिली हुई अपनी बड़ी फैमिली हुई, वो हुई अपना डिटरमिनर, और जो बड़ा सोसाइटी हुआ वो अपना एडजेक्टिव। कहने का मतलब एडजेक्टिव के अंदर डिटरमिनर आर्टिकल होते हैं, आर्टिकल के अंदर न तो डिटरमिनर होता है और आर्टिकल अंदर न एडजेक्टिव होता है। कहने का मतलब डिटरमिनर एडजेक्टिव नहीं हो सकते, सारे डिटरमिनर एडजेक्टिव नहीं हो सकते, सारे आर्टिकल एडजेक्टिव, सॉरी, सारे डिटरमिनर एडजेक्टिव होते हैं, सारे आर्टिकल डिटरमिनर एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन सारे एडजेक्टिव डिटरमिनर आर्टिकल नहीं होते। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो अब चर्चाएं करते हैं अपन, कौन कौन से डिटरमिनर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कई टीचर्स डिटरमिनर की लाइन लगा देते हैं, लेकिन उनमें पूछे जाते हैं कुछ गिने चुने डिटरमिनर जो परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो चलिए चर्चाएं करते हैं आज के प्रमुख डिटरमिनर कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले आप परीक्षा की दृष्टि से जो डिटरमिनर्स देखेंगे वो कौन कौन से हैं, इनको एक बार अपन चर्चा में लाते हैं। चर्चा में लाते हैं अपन डिटरमिनर एग्जाम में कौन कौन से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपके पास में डिटरमिनर्स, जो इंपॉर्टेंट डिटरमिनर्स हैं,
इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स हैं वो आपका है सम, एनी, मच, मैनी, मैनी ए, मैनी एंड। इसके बाद में आपके पास में आता है लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। इसके बाद आता है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। देखिए डिटर्मिनर। इसके अलावा डिटर्मिनर आपको पूछ सकता है ईच, एवरी, ईदर, नीदर। इसके अलावा आपको डिटर्मिनर एग्जाम में पूछ सकता है दिस, दैट, दीज और दोज। यदि आप इन डिटर्मिनर का अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, इन डिटर्मिनर को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि परीक्षा का क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं आने वाला है। आप खूब सारी किताबें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा नॉलेज को आपको एनहेंस करना है, बढ़ाना है, और परीक्षा के लिए किताब आपका बुक पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। साथ में जो यहाँ से स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है उस पर भी गौर कीजिए। आप इन डिटर्मिनर को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपकी एग्जाम में ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चर्चाएं करते हैं अपन इन डिटर्मिनर्स के बारे में। देखिए सबसे पहला जो डिटर्मिनर है वो आपका सम। यदि आप ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं तो सम के कुछ थियरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। तो चर्चा करते हैं हम सम कब कब यूज होता है, कब कब यूज नहीं होता, इसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। सम का सबसे पहले डिटर्मिनर लिखा गया परीक्षा के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आता है और बहुत ही वैल्यूएबल ये डिटर्मिनर है। सबसे पहले सम का प्रयोग, यूसेज ऑफ सम, सम के प्रयोग कब कब होते हैं। तो एक सेंटेंस दिया जाए आपको इस तरह से, ही गेव मी बुक्स टू रीड, he gave me milk to drink। सबसे पहले आप इन दोनों एग्जाम में एग्जाम्पल है ना, उसमें सबसे पहले आप नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे। नाउन कैसी कैसी हो सकती है, नाउन सब लोगों ने पढ़ रखा है। नाउन जनरली कितने प्रकार की होती है, नाउन जनरली दो प्रकार की होती है। एक नाउन होती है काउंटेबल, एक नाउन होती है अनकाउंटेबल नाउन। जिसको गिना जा सकता है उसको काउंटेबल, जिसको नहीं गिना जा सकता उसको अनकाउंटेबल कहते हैं। सम का प्रयोग कैसे कैसे नाउन के लिए होता है। काउंटेबल नाउन की बात करें तो काउंटेबल नाउन जिनको गिन सकते हैं, इसमें नाउन होती है सिंगुलर और प्लूरल, और अनकाउंटेबल नाउन होती है वो हमेशा कैसे होती है, सिंगुलर। देखिए सबसे पहला बात वेरी इंपॉर्टेंट है, सम का प्रयोग होता है, सम इज यूज्ड, सम का प्रयोग होता है बिफोर, पहले, किससे, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। पहली बात जनरल बात है, सबको आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि सम का प्रयोग सभी प्रकार के नाउन के पहले हो सकता है। ये बात यूनिवर्सल है कि सम काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल सब नाउन के साथ में आ सकता है। पहली बात आपको समझ में आई। पहली बात आपको समझ में आई कि सम का प्रयोग काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल सबके लिए हो सकता है। दूसरी बात है ना वो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट याद रखना ये बात। सम का प्रयोग जनरली कैसे सेंटेंस में होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। 90% सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखें, क्योंकि एनी का प्रयोग अफर्मेटिव में नहीं होता है, सम का प्रयोग अफर्मेटिव में होता है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि एनी अफर्मेटिव में कब आता है। अगली बात है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरी बात और भी खास है, हर लाइन से क्वेश्चन पुट अप होता है एग्जाम में।
आप यदि थियरी के क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको इनमें फिल इन द ब्लैंक्स में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, एकदम इजी काम है, सब सही हो जाएगा आपका। बस इतना देखिए एक बार कि तीसरा प्रयोग जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सम इज यूज्ड, सम का प्रयोग होता है इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये बात बहुत अच्छी बात, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जनरली किसका प्रयोग होता है, एनी का। 99% इंट्रोगेटिव में किसका प्रयोग होता है, एनी का। लेकिन इंट्रोगेटिव में कई बार सम का प्रयोग भी होता है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्त क्या है कि उस सेंटेंस में या तो ऑफर का या रिक्वेस्ट का या इनविटेशन का भाव होना चाहिए। इस बात को आप अच्छे से याद कर लें। बाय लर्न बाय हार्ट, फ्रेजल वर्ब है लर्न, लर्न बाय हार्ट। किसी चीज को कंठस्थ याद कर लेना क्या होता है, लर्न बाय हार्ट। हार्ट ये हर्ट नहीं है, हार्ट है, कंठस्थ याद कर लीजिए आप इस बात को कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी सम का प्रयोग होता है जब सेंटेंस में किसका भाव हो, ऑफर, रिक्वेस्ट और इनविटेशन का भाव हो। देखिए तीसरी के बाद में चौथी बात, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, मैं कहता हूं इसे हूबहू क्वेश्चन परीक्षा में लास्ट ईयर के एग्जाम में आया हुआ है और उन स्टूडेंट्स का, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत हुआ था। अब वो प्रश्न क्या है एक बार गौर कीजिए। सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, ये बात हमने यहां पढ़ ली, ऑफर, रिक्वेस्ट, इनविटेशन के लिए होता है। लेकिन कई बार ऑफर, रिक्वेस्ट, इनविटेशन नहीं होगा, लेकिन सेंटेंस में किसका आंसर होगा, पॉजिटिव आंसर होगा, पॉजिटिव आंसर। और सेंटेंस में पॉजिटिव आंसर किस में होगा, यस में। तो जिस सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस का आंसर आने की संभावना हो वहां हम किसका प्रयोग करते हैं, सम का प्रयोग करते हैं। ये बड़ी स्ट्रेंज बात है, स्ट्रेंज बात है, एग्जाम में आई हुई बात है। तो आप 4 यूसेज इस सम के जरूर देख लीजिए। पहला यूसेज सम का पहला प्रयोग, सम का प्रयोग जनरली अफर्मेटिव सेंटेंस में पहला प्रयोग है काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, सब नाउन के पहले होता है। ये यूनिवर्सल बात है, सबको याद रहता है। दूसरी बात जो है वो ये है कि सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स याद कर लेते हैं। लेकिन तीसरी और चौथी बात बहुत कम स्टूडेंट्स याद रखते हैं कि सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव में भी होता है। तीसरी बात, सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव में होता है, लेकिन 3 चीज शो करने के लिए, क्या क्या, ऑफर, रिक्वेस्ट और इनविटेशन। और चौथी और अंतिम बात जो स्ट्रेंज बात है, एग्जाम में आई हुई है कि सम का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तब भी होता है जब वाक्य में ऑफर, रिक्वेस्ट और इनविटेशन का भाव नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन का आंसर कैसा आ रहा हो, पॉजिटिव और सकारात्मक उत्तर के लिए यश यदि आप संभावना जता रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो पहले इन चीजों के लिए, पहले नोट के लिए मैंने 2 क्वेश्चन लिखे नीचे। सबसे पहले जब भी आप आर्टिकल डिटर्मिनर का क्वेश्चन करें तो सबसे पहले आप नाउन को आइडेंटिफाई कीजिए। नाउन कैसी नाउन है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, इसको आप आइडेंटिफाई कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे दिया गया है नाउन है बुक्स और यहाँ पे दी गई नाउन है मिल्क। मिल्क कैसी नाउन है, बुक्स कैसी नाउन है, काउंटेबल। मिल्क कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में कैसा नाउन है, प्लूरल, ये काउंटेबल प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए आप सम का प्रयोग कर सकते हैं, काउंटेबल प्लूरल के लिए आप सम लगा सकते हैं। तो इस सेंटेंस का आंसर आने वाला है सम। और दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें मिल्क है, मिल्क कैसी नाउन है, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के लिए भी आप लगा सकते हैं सम। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में बहुत कम पूछा जाता है, ये लो कैटेगरी का क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको सही कर देते हैं। अब आप सोचिए यहाँ सम नहीं होता, यहाँ पे लिटिल होता, ए लिटिल होता, तो क्या इनका जवाब नहीं आ सकता? यहाँ ए लिटिल का जवाब, लिटिल का जवाब नहीं आता, लेकिन यहाँ आ सकता था क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है, तो लिटिल ए लिटिल डायरेक्टली भी अनकाउंटेबल के लिए आते हैं।
तो आप आगे के इन 3 चीजों के लिए आप बहुत सारे बेहतरीन प्रश्न देखने वाले हैं। तो बोर्ड की स्लाइड पे मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि वो प्रश्न जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अभी फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। एक्सरसाइज अपन इस टॉपिक की बहुत आगे तक करेंगे और हो सकता है कि आपको शानदार शानदार PYQs भी इस टॉपिक के मिल जाएं। तो एक बार गौर करते हैं, सम के यूसेज के जो बातें हैं उनको अपन यूज करते हुए फिल इन द ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसके लिए अपन कुछ एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, कुछ क्वेश्चन अपन एक्सरसाइज के लिए लिखते हैं। देखिए वो प्रश्न क्या है। तो एक बार जितने में मैं क्वेश्चन लिखता हूं, एक बार सब लोग ये 4 पॉइंट आपको दिखाए गए हैं, आप अपनी फिंगर टिप्स पे लर्न करके वो फिंगर टिप्स पे रिवाइज कीजिए। मेरे कहने से आप ऐसा करें, सफलता एक दिन जरूर मिलने वाली है। तो स्टार्ट कीजिए। पहला टॉपिक क्या था, पहली पॉइंट क्या था, दूसरा क्या था, तीसरा क्या था, चौथा क्या था, आप रिवाइज कीजिए। जी हाँ साथियों, अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस पेश किए जा रहे हैं, तो बड़े पेशेंस के साथ देखिए और आंसर मेरे साथ साथ रिप्लाई कीजिए। सबसे पहला सेंटेंस आप रीड कीजिए। देयर आर बुक्स ऑन ग्रामर इन द लाइब्रेरी। पहली बात तो ग्रामर का प्रोनाउंसिएशन ग्रामर नहीं है, दिस इज ग्रामर, ग्रामर। और पहली बात, बुक्स ग्रामर की नहीं होती है, ऑफ ग्रामर नहीं होती है, ऑन ग्रामर। थोड़े थोड़े आप इंग्लिश और सीखते जाइए। ग्रामर में लाइब्रेरी में ग्रामर की किताबें हैं। बुक्स कैसी नाउन हुई, प्लूरल काउंटेबल, इसलिए प्लूरल काउंटेबल के लिए कौन पॉसिबल है, सम। आंसर सबका सम ही होने वाला है, अभी आंसर सभी का सम होने वाला है। आपको इतना समझना है कि सम क्यों आया है, रीजन क्या है आने का। ऐसा नहीं कि सब लोग आंसर सम कर देंगे तो इसका मतलब ये खत्म टॉपिक, क्यों आया है ये समझना है, क्वेश्चन की जड़ तक जाना आपको। दूसरी बात, देयर इज बटर इन द पॉट। बटर कैसा नाम होता है, अनकाउंटेबल। ये प्लूरल काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो क्या आएगा, सम। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन 3 से लेकर के 11 तक बने रहिए, पूरे अटेंशन के साथ, पूरा ध्यान देके पढ़ना है। ये जो सेंटेंस है उसमें लिखा हुआ है प्लीज गिव मी, प्लीज मुझे दे दीजिए सुगर। पहली बात, सुगर कैसी है, अनकाउंटेबल, तो अनकाउंटेबल है। दूसरी बात, इस सेंटेंस में प्लीज का भाव है, प्लीज का भाव है तो क्या आया, रिक्वेस्ट। क्या आपने रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 को, इसके यूसेज में इस चीज को पढ़ लिया ना। तीसरे नंबर पे आप भाई थी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, ऑफर, रिक्वेस्ट हो, तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव तो नहीं है, ये सेंटेंस केवल किसको शो कर रहा है, रिक्वेस्ट को। नेक्स्ट वाले सेंटेंस में देखिए, काइंडली, प्लीज और काइंडली दोनों क्या शो करते हैं, रिक्वेस्ट को, इसलिए दोनों का जवाब क्या आता है, सम। दोनों का जवाब आता है सम। यहाँ सम आने का रीजन क्या है, सम आने का रीजन है दोनों सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव है। अब देखिए नीचे वाले सेंटेंस में, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और 10। इन सेंटेंस में या तो आपके पास में कैन आया है, या इस सेंटेंस में विल आया है, या इन सेंटेंस में वुड आया है, या इन सेंटेंस में कुड आया है। आप अच्छे से पढ़ लीजिए इन चारों शब्दों को, कैन, विल, वुड, कुड। जिन लोगों को डिटरमिनर के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो आने लग जाएंगे, कीप पेशेंस, धैर्य रखें। जिस भी सेंटेंस में वुड, कुड, विल, कैन, विल, वुड, कुड का भाव हो, यानी हो, और सेंटेंस में इनसे रिलेटेड किसका भाव हो, जैसे इस सेंटेंस में वुड है, वुड यू लाइक टू, ये फ्रेज रट्टा मारने या रट्टाफिकेशन नींद में भी याद होनी चाहिए। वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, दोनों सेंटेंस में ऑफर और इनविटेशन का भाव है। ऑफर और इनविटेशन का भाव है। दोनों सेंटेंस कैसे हैं,
इंट्रोगेटिव। यदि सेंटेंस में नींद में रेक्टिफिकेशन करना है, रटने वाली बात है, फ्रेज लिखी हुई आ जाए वुड यू लाइक टू, मैं आपसे कभी भी पूछूं वुड यू लाइक टू, तो एकमात्र जवाब होना चाहिए आपका सम। दिखने में इंट्रोगेटिव है, वुड यू लाइक टू है, ऑफर का भाव है, तो आप क्या यूज करेंगे? सम। इस सेंटेंस में वुड यू लाइक टू है, क्या आप हमारे घर किसी दिन आना चाहेंगे, आप उसको इनविटेशन दे रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं, तो यहाँ पे किसका भाव होगा? सम को। वुड यू लाइक टू फ्रेज याद रखना है आपको। इसी तरह से कैन यू लैंड मी, क्या आप मुझे देना चाहेंगे, क्या आप मुझे देंगे मनी। आप किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप मुझे मनी देंगे, तो ऑफर रिक्वेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे कैन का यूज कर रहे हैं। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, कैन भी क्या दिखाता है? ऑफर और रिक्वेस्ट, तो आप यहाँ क्या यूज करेंगे? सम। नेक्स्ट सेंटेंस है विल। वुड यू, जब वुड आता है तब तो लाइक टू फ्रेज होती है, लाइक टू। लाइक टू यहाँ से मॉडल भी याद करना है कि जब भी आगे लाइक टू आ जाए तो लाइक टू, तो यहाँ मॉडल क्या आएगा? वुड। लेकिन लाइक टू नहीं हो, ठीक है, लाइक टू नहीं हो, केवल आपको पूछा जाए कि यहाँ मॉडल क्या है, लाइक टू की नहीं हो, तो आप ऐसी स्थिति में विल या कैन का प्रयोग कर सकते हैं जब सेंटेंस में किसका भाव हो? रिक्वेस्ट का। अब आपको यहाँ से विल, कैन, वुड यू लाइक टू और कुड यू इनका क्वेश्चन होगा, तो ऑफर, रिक्वेस्ट, इनविटेशन का भाव होगा, तो आप यहाँ भी क्या फिल करेंगे? सम फिल करेंगे। इस सेंटेंस को देख लीजिए 9 नंबर। विल यू हैव, क्या आप कुछ आइसक्रीम लेना चाहेंगे? आइसक्रीम लेने के लिए क्या करें? ऑफर रिक्वेस्ट करें, ऑफर इनविटेशन करें, रिक्वेस्ट करें, ऑफर इनविटेशन करें, तो इसका जवाब भी क्या होना है? सम। ये ऑफर, इनविटेशन, रिक्वेस्ट, ये आपकी एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा। हो सकता है कि एग्जाम में लिखा हुआ जाए, तब तो आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, तब तो आप सीधे देखते क्या जवाब देंगे? सीधे देखते ही जवाब देंगे सम, क्योंकि वुड यू लाइक टू, विल, कुड, कैन, ये ऑफर, रिक्वेस्ट, इनविटेशन को शो करते हैं, इसलिए आप क्या जवाब देंगे? सम जवाब देंगे। लेकिन ये लिखे हुए नहीं है, तो भी आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ करके आपको यूज करना है सम का। इस सेंटेंस को देखिए, कुड यू लैंड मी, क्या आप मुझे देंगे, उधार देंगे कुछ पैसा। आप उसे क्या करें? रिक्वेस्ट करें पैसा उधार देने के लिए, तो यहाँ क्या लगाएंगे आप? सम। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IMP क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैन यू बाई। अब देखो, आप डिड यू बाई, क्या आप खरीदेंगे क्लोथ्स, क्या आप कपड़े खरीदेंगे? यानी डिड यू, क्या आपने कपड़े खरीदे? मैंने आपसे पूछा क्या आपने कपड़े खरीदे, तो मैंने तो एक्सपेक्ट की थी कि आप ये जवाब देंगे हाँ कि मैंने कपड़े खरीदे। यदि सेंटेंस में आगे ऐसे लिख देता यस आई बॉट, हाँ मैंने खरीदा, तो आपका सीधा सीधा जवाब यस को देख करके यहाँ क्या आना चाहिए था? सम आना चाहिए था। लेकिन यस नहीं दिया, फिर भी आपने प्रेडिक्ट किया है। क्या प्रेडिक्ट किया है? कि डिड यू बाई, आपने कुछ कपड़े खरीदे, तो मैंने तो सोचा था, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुमने खरीदे होंगे, मैंने एक्सपेक्ट किया था पॉजिटिव, मैंने एक्सपेक्ट किया था पॉजिटिव, और पॉजिटिव एक्सपेक्ट करने के लिए आपका आंसर क्या रहा? यस, हाँ रहा, इसलिए सेंटेंस का जवाब भी क्या रहेगा? सम रहेगा। स्टूडेंट्स, आप मेरे जितनी मेहनत कीजिए, सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। मैं 10-15 मिनट आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप उसको 10-15 मिनट घर जा करके या ये क्लास फिनिश होने के बाद में उसको फिर से रिवाइज कीजिए। परिणाम हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये आशाएं और मेरी बेस्ट ऑफ लक आपके साथ है। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए कि सम का प्रयोग कब कब होता है। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मैं देखता हूँ कितने व्यूज़ और कितने सब्सक्राइबर इस चैनल पे बढ़ते हैं। यदि आपका पॉजिटिव वो रेस्पॉन्स रहा तो सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और व्यूज़ भी खूब आएंगे और चैनल खूब ग्रो करेगा। मैं बेस्ट विशेष के साथ मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में डिटरमिनर का पार्ट 2 लेकर के, जिसमें अपन प्रयोग करेंगे
एनी का, मच का, मैनी का और इसके अलावा और भी डिटर्मिनर होंगे। तो बने रहिए आरसी क्लासेस श्री माधोपुर के इस यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छी एनर्जी के साथ में और भी जोश के साथ में, खूब मेहनत करते हुए सफलताओं को प्राप्त करते हुए। इन्हीं आशाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।